श्रेष्ठ जो यज्ञ है वो है श्रीमद्भागवतालापः सत्वगीता शुकादिवी। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सुखदेव जैसे महापुरुष श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करें तो चैतन्य हो जाएंगे, बूढ़े से जवान हो जाएंगे। अब तो नारद जी ने हरिद्वार में भगवती गंगा के पावन तट पर आनंद नाम का जो वन है, बहुत सुंदर शांत एकांत स्थान है, और वो स्थान इतना पवित्र है, वहां पर परस्पर विरोधी प्रकृति वाले हिंसक जीव जंतु आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। यानी हिंसक जीव जंतु भी उस स्थान पर हिंसा का त्याग करके प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। हाथी और सिंह वहां साथ साथ रहते हैं। बड़ा पवित्र, बहुत सुंदर वो स्थान। गंगा जी तो वहां पर विराजमान है ही। नारद जी वहीं पर श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। चारों तरफ प्रचार कर दिया, सूचना दिया, कथा रस का पान करने के लिए आप सब पधारें। देखिए, कथा का आयोजक तो होता है एक व्यक्ति कथा का आयोजन करता है, लेकिन कथा का लाभ कितने व्यक्तियों को मिलता है? सैकड़ों हजारों व्यक्ति उस कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। कितने बड़े पुण्य का ये कार्य है। एक व्यक्ति कथा का आयोजन करवाता है, हजारों व्यक्ति कथा का लाभ लेते हैं। वहां पर भी बहुत से ऋषि मुनि कथा रस का पान करने के लिए उपस्थित हुए। भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डु पुत्रात्रिज पिप्पलादा मृकण्डु पुत्रात्रिज पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा रस का पान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के कथा रस का पान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। चारों वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 6 शास्त्र, 17 पुराण कथा का रस पान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। गंगा जी तो वहां पर विराजमान हैं ही। यमुना इत्यादि जितनी नदियां हैं, पुष्कर इत्यादि सरोवर, दंडक इत्यादि वन, हिमालय इत्यादि पर्वत, ये सब के सब कथा रस पान करने के लिए उपस्थित हुए। देखिए, पर्वतों के 2 रूप हैं, नदियों के 2 रूप हैं। एक नदी का स्थूल रूप जो जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप चैतन्य देवी का रूप होता है। वो चैतन्य रूप सब जगह आता जाता है। इसी प्रकार पर्वत का एक जड़ रूप, स्थूल रूप जो हमको दिखाई दे रहा है, और उसका सूक्ष्म रूप चैतन्य है। उस सूक्ष्म रूप में पर्वत सब जगह आते जाते हैं। तभी तो हिमालय पर्वत ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया। पहले पर्वतों के पंख होते थे, ये पर्वत उड़ा करते थे स्थूल रूप में, लेकिन इंद्र ने पर्वतों के पंख को काट दिया। तो ये सब के सब कथा रस का पान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। नारद जी ने महात्मा सनत कुमार को व्यासासन पर विराजमान किया वक्ता के रूप में। नारद जी मुख्य श्रोता बने। श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगी। लेकिन
वहां पर बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो कथा मंडप में उपस्थित नहीं हुए। वो सोचने लगे, सनत कुमार जी को व्यासासन पर आसीन किया, हम उनसे योग्य वक्ता हैं, हमको व्यासासन पर बिठाना चाहिए था। वो कथा में नहीं आए। उनको मना करके कथा में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई भृगु महात्मा। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। महात्मा भृगु उन महात्माओं के पास गए जो कथा में नहीं आ रहे थे। उनकी चरण वंदना करके निवेदन करने लगे, महाराज आपको कथा सुनने की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, इतने बड़े तपस्वी आत्मा हैं, आपको कथा सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कथा मंडप में, कथा स्थल पर पधार जाएंगे, आपके चरण वहां पर पड़ जाएंगे, तो हमारी कथा धन्य हो जाएगी। इस प्रकार सबको कथा में ला करके बिठाने की सोचना चाहिए। एक व्यक्ति अगर कथा में 10 व्यक्तियों को ला करके बिठाता है तो 10 व्यक्ति कथा सुनेंगे, उसकी प्रेरणा से उनको जो पुण्य मिलेगा 10 को, उसका कमीशन उसको मिलेगा जो उन 10 को कथा में ला करके बिठाया है। तो लोगों को प्रेरणा दे करके कथा में ला करके बिठाइए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं। सनत कुमार जी जिस समय श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का हमेशा सेवन करना चाहिए, हमेशा। एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, कितनी बार भी क्यों ना सुन लें, जितना जितना सुनते जाएंगे उतना उतना इसका रस और मिलता जाएगा। इस कथा के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जिस समय कथा की समाप्ति हुई, चमत्कार हो गया, ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए, बूढ़े से जवान हो गए। श्रोताओं के मध्य में ज्ञान वैराग्य प्रकट होकर के भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। आप भी बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ताली बजाते हुए भाव से बोले, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदन ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए, नृत्य करने लगे, हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। भक्ति महारानी भी प्रकट हो गई, वो भी भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी, जय जयकार होने लगी। सारा भक्त समाज सब के सब नृत्य करने लगे, भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। भगवान रह न सके, अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भाव प्रेम को देख करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। भगवान की अद्भुत झांकी है। कोटि मनमत लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। करोड़ करोड़ कामदेव का सौंदर्य अगर एकत्र किया जाए तो भी भगवान के सौंदर्य की समानता नहीं कर सकता। जय जयकार होने लगी, भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा वरदान मांगो, भक्तों ने वरदान मांगा। भगवान ये भागवत कथा जहां जहां हो आप वहां अवश्य पधारे। इस प्रकार देखिए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाली ये कथा है। हमारे आपके हृदय में भक्ति को जागृत करने वाली ये कथा है। धुंधकारी जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार करने वाली ये कथा है। धुंधकारी जैसा पापी भला कौन हो सकता है? माता पिता को सताने वाला,
दूसरों के छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने ले जाता था धुंधुकारी, कुएं में डाल देता था, किसी के घर में आग लगा देता था। वेश्याओं से उसका संबंध हुआ, घर का धन नष्ट करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र को पाने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन धुंधुकारी भयंकर पाप कर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ, भयंकर प्रेत हुआ। प्रेत योनि में बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ी दुर्दशा होती है। सर्दी में सर्दी से परेशान, गर्मी में गर्मी से परेशान, भूख प्यास से व्याकुल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट करके अपने घर के आंगन में एक दिन रात्रि में विश्राम कर रहे थे। धुंधुकारी प्रेत गोकर्ण जी के सामने प्रकट होने लगा। सकृण में सा सकृत धस्ती, कभी भेड़ के रूप में, कभी भैंस के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी अग्नि के रूप में। गोकर्ण जी कहने लगे, भाई तुम कौन हो? इस रात्रि के अवसर पर मेरे सामने बार बार प्रकट हो रहे हो। धुंधुकारी प्रेत बोलना चाहता है, लेकिन अशक्तो वचनोच्चारे, बोल नहीं पा रहा, उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल निकाल करके उसके ऊपर छिड़का तो बोलने की शक्ति आई। उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। भयंकर पाप कर्म के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मैं बहुत भयंकर प्रेत हुआ हूँ। इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहने लगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। उसने कहा, एक श्राद्ध की बात करते हो? गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध के द्वारा भी मेरा कुछ बनने वाला नहीं। अगर किसी ने पूरे जीवन पाप का धंधा किया और गया में श्राद्ध कर देने मात्र से उसका उद्धार हो जाए, संभव नहीं। देखिए, आदमी अच्छा हो, बोले गोविंद भगवान की जय। हाँ? नहीं, खड़े नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो धुंधुकारी ने कहा, मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध के द्वारा भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं सोचूंगा। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ। गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या के बल से भगवान सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान बताइए मेरे भाई धुंधकारी का प्रेत योनि से कैसे उद्धार होगा। भगवान सूर्य से आवाज निकली, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर ये प्रेत 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करे तो इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने अपने नगर में जहाँ विशाल प्रांगण था वहाँ पर श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया। हजारों श्रोता एकत्र हुए। गोकर्ण जी स्वयं व्यासासन पर आसीन हुए। एक 7 गांठ की बांस पर धुंधकारी प्रेत को आसन दिया। पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तो बांस की पहली गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ टूटी। प्रतिदिन उस बांस की एक एक गांठ टूटने लगी। 7वां दिन आया तो 7वीं गांठ टूटी। हमारे आपके जीवन में ये सप्त ग्रंथियां हैं, 7 गांठें होती हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार की ये 7 गांठें नष्ट हो जाए। भागवत कथा के माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो जाए। सबके देखते देखते धुंधुकारी प्रेत शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप को धारण करके पीतांबर, मुकुट, कुंडल, तुलसी की माला से अलंकृत होकर के गोकर्ण जी के सामने जा करके उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया ये भागवत कथा धन्य है, मेरे जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार कर दिया। भगवान के पार्षद धुंधुकारी के लिए विमान को लेकर के आए। गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रश्न किया, यहां हजारों श्रोता कथा सुन रहे हैं और विमान केवल धुंधुकारी के लिए लेकर के आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखिए सुनने में भेद हुआ, इसीलिए फल में भेद हो रहा है। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। देखने में तो ऐसा लगता है कथा स्थल पर कितने लोग उपस्थित होते हैं, कितने लोग बैठे होते हैं, लेकिन सब कहाँ सुनते हैं। शरीर यहाँ पर है और मन से बाहर चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ सुनते हैं सब। और अगर सुनते भी हैं, कथा में बैठेंगे 4 घंटे, यहाँ बोल नहीं सकते यहाँ, लेकिन जब यहाँ से उठेंगे तब इतना बोलेंगे 1 घंटे में ही 4 घंटे की पूरी कसर निकाल लेंगे। नहीं भाई, भगवान की कथा सुनने के बाद 1 घंटे तक मौन रहें और जो कथा सुनी है उसका मनन करें, चिंतन करें, तो ये कथा हमारे जीवन में उतरेगी। भगवान के पार्षद गोकर्ण जी से कहने लगे, सुना तो बहुतों ने लेकिन मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी प्रेत ने बड़े मन से सुना भी और मनन चिंतन भी किया। इस प्रकार सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने पुनः सावन के महीने में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया। अब की बार जितने श्रोता थे सब के सब नियम संयम पूर्वक कथा का रस पान किया, कथा का श्रवण किया, मनन चिंतन किया। अब की बार जब कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं विमान को लेकर के आए। जैसे भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को विमान पर बिठा करके साकेत धाम को ले गए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र समस्त जितने श्रोता थे सबको गोकर्ण जी के सहित विमान पर बिठा करके अपने धाम को ले गए। इस प्रकार भागवत कथा की अद्भुत महिमा है। धुंधकारी जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार करने वाली ये भागवत कथा है। इस प्रकार भागवत कथा की अद्भुत महिमा है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय बोले बांके बिहारी लाल। संक्षेप में भागवत कथा के महात्म्य का वर्णन आपने सुना। कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, भागवत कथा के माध्यम से उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। धुंधुकारी का इतिहास प्रमाण है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान व्यास मंगलाचरण करते हैं। कोई भी कार्य जब हम आप करते हैं तो पहले भगवान का वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं, जिससे कि हमारा वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री गणेश हो रहा है, जिसका अर्थ है हम जितने भी श्रोता और वक्ता हैं सब के सब उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। और देखिए सत्यम परम धीमहि से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन हुआ। जैसे रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से हुआ, वर्णानाम अर्थ संघानाम में वा अक्षर से प्रारंभ हुआ, और उसका समापन भी वा अक्षर से हुआ। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा, अंत में वा प्रारंभ में वा, उसका रहस्य है। इसी प्रकार सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है और सत्यम परम धीमहि से इसका समापन हुआ है। ये मंगलाचरण बहुत सुंदर है। मंगलाचरण का एक मतलब होता है हमारा आचरण मंगलमय हो जाए तो हमने अपने जीवन में सच्चा मंगलाचरण कर लिया। हमारा आचरण सुधर जाए, हमारा आचरण सुंदर हो जाए, हमारा आचरण मंगलमय हो जाए तो हमने मंगलाचरण कर लिया। मंगल का मतलब है हमारा जीवन उन्नतिशील रहे, प्रगतिशील रहे। हम एक स्थान पर पत्थर की तरह जम करके न रह जाएं, हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें उन्नति की ओर। चरई वेति उपनिषदों की घोषणा है। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। श्रीमद् भागवत का ये जो मंगलाचरण है, इसमें पूरा का पूरा गायत्री मंत्र आ गया है, पूरा का पूरा गायत्री मंत्र आ गया है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की व्याख्या है।
गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथोष्टादश संगीता। हम ज़्यादा गहराई में नहीं